हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। इस वजह से ये आपके 12th के लिए भी और बीएससी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप बेसिक आपको जानना है, इसको समझना है, तो इससे पहले आपको इसकी जो डिफिनीशन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉडुलस है, वो सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले आप वो देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? बीएससी और इंटर वालों के लिए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो कहने का मतलब है कि इसको आप अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका बेसिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैंने जो पिछला लेक्चर है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो वो भी आप देख लेंगे। तो उससे आपको जो आयोटा वाली प्रॉब्लम है, जो आई की वैल्यू कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मेन क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन है। और ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ ये। अब हमें ये देखिए ये एक दे दिया है, ठीक है, इस फॉर्म में दे दिया है। इसको हमें सॉल्व करके इसको अच्छे से लेके आना है। मतलब यहाँ पर रियल और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो आपको अलग अलग किस फॉर्म में लेके आना है। अगर ये है तो ये आपके कॉन्जुगेट में है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए x प्लस आई वाई होता है कि नहीं होता है? x प्लस आई वाई होता है तो ये z की वैल्यू होती है। लेकिन अगर ये z बाहर लिखा है तो x माइनस आई वाई है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये किस फॉर्म में है? माइनस के फॉर्म में है ना? तो ये क्या है? ये कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेट को इसको किस तरीके से लाना? अभी ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये अभी कोई फॉर्म में नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल और इमेजिनरी वैल्यू कहाँ है? अब देखिए ये जो रियल है और ये इमेजिनरी, ये अलग अलग रखें लेकिन इसमें नहीं रखें। तो इसको सॉल्व करके कुछ इस तरीके के फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मेन हमारा ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखा नहीं कि उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। और सॉल्व करने के बाद जब बीच में फंस जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो वो चीज़ समझने से पहले हमें, ये सॉल्व करने से पहले हमको क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है, वो क्या कह रहा है, उसको क्या चाहिए, वो चीज़ आप समझोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कह क्या रहा है तो फिर आपका आंसर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता, है ना? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा जो क्वेश्चन ये तो पहला है ना, ये तो पहला स्टेप है। इसके बाद जब सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ तक पहुंचेंगे तो फिर आप बताइएगा वहाँ पर। तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये तो इसी तरीके से रहेगा। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 4i, ये हो गया। इसके बाद 2 माइनस आई एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4, तो माइनस का 3 एंड माइनस 4i। इतना करने के बाद देखिए अब ये अभी कोई फॉर्म में नहीं है ना? ये अभी इस फॉर्म में कहाँ रखा है? इस फॉर्म में नहीं रखा है ना? अभी हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। इस फॉर्म में लेने के लिए हमको करना क्या है? जो इसके नीचे होती है वैल्यू, इस वैल्यू में आपको करना क्या होता है कि इसका अपोजिट दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देना होता है, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से मल्टीप्लाई करा देना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे, अपोजिट बोला है तो माइनस को भी प्लस बना देंगे और इसको भी प्लस बना देंगे।
दोनों प्लस बनाएं, ये सबसे बड़ी गलती है, ये कभी मत कीजिएगा। इसकी वैल्यू, इसके साइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेम रहेगा, इसमें हम चेंज किया करेंगे। तो इस तरीके के हो गए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले में पहले का मल्टीप्लाई तो -6, फिर सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई तो देखिए माइनस है और ये आई स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 4, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद पहले का दूसरे में तो प्लस का 4 2 जा 8 आई हो जाएगा। एंड दूसरे का पहले में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 आई हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना स्क्वायर होता है तो 9 हो जाएगा। एंड ये जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा एंड 16 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर ये -2 आएगा, ठीक है। एंड 8 3 11 होता है तो प्लस का 11 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 11 आई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। अब देखिए इसको अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है, 11/25 आई, तो ही ये आपका सही है, ठीक है, तो ही ये आपका सही है बिल्कुल। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, है ना। अब आप अगर माइनस कॉमन ले सकते हो तो इस तरीके से हो जाएगा, ये -11/25 आई, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करने के बाद सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो देखिए बहुत ही आसान है। ये जितना देखने में हार्ड लगते हैं क्वेश्चन उतने ये होते नहीं हैं। देखिए इसको मैं यहाँ पर इतने ही बॉक्स में देखिए कैसे समझा देता हूँ। जैसे ये i की पावर n है, ये i की पावर n+1 है, तो अगर मैं देखिए i की पावर n है, यहाँ पर मैं अगर i की पावर n और i की पावर 1 अलग अलग कर दूं तो फिर हर जगह से i की पावर n कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब i की पावर n कॉमन तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा i एंड यहाँ पर बचेगा i² एंड यहाँ पर बचेगा i³, है ना। अब देखिए ये i की पावर n है, 1 + i, है ना, लेकिन इसकी वैल्यू -1 होती है और इसकी वैल्यू होती है -i होती है। -1 से +1 कैंसिल, +i से -i कैंसिल, मतलब ये 0 हो जाएगा। 0 में i की पावर n मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो देखिए ये कितना आसान था, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन जो है ना ये आपको माइंड में ही आपके सॉल्व हो सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आपको पहले समझना पड़ेगा, है ना। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है और यहाँ पर ये चौथा है और ये लास्ट में 5वां है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ना, ये तीसरा क्वेश्चन आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फॉर विच 3i³ - 3ai², कुछ इस तरीके की ये दिया हुआ है। फिर इज रियल, ये क्या है आपका रियल है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपका z प्योरली रियल हो, ठीक है, प्योरली रियल हो, है ना, तो फिर ये इमेजिनरी z जो होता है वो =0 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है।
कि अगर z प्योरली रियल बोल रहा है, यहां पर देखिए ये जो फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a, तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये आपका z है, ठीक है। तो ये z आपका प्योरली रियल है, तो फिर हम कह देंगे कि इमेजिनरी z जो होगा वो इक्वल टू 0 के होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक बात है समझाई, बाकी हम सॉल्व इससे करेंगे तो ही फिर हम a की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। ये एक मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में मैंने समझाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमको ये सॉल्व करना है, हमें इससे इसको सिर्फ मैंने एक बात है आपको बताई है, ठीक है। और बाकी इससे हमें अभी कोई भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है इस इक्वेशन से, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर हम किस तरीके से अभी लेंगे। फिर जो मैंने ये अभी बताया है कि ये इमेजिनरी जेड वगैरह है, ये हमारी बात की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं, 3ai स्क्वायर प्लस 1 माइनस ai प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये 3i क्यूब है, i क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का 3i लिखेंगे, एंड i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, सॉरी प्लस i हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एंड ये हो जाएगा माइनस ai एंड प्लस 5, ठीक है। इतना करने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर माइनस 3i है, यहाँ पर प्लस i है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2i हो जाएगा ये, ओके। एंड यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 3a। अभी इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए ये पहले हम यहाँ पर ये माइनस ai रख लेते हैं, ठीक है, एंड माइनस ai रख लेते हैं, और यहाँ पर जो रियल वैल्यू है वो यहाँ रख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर 3a प्लस 5 है ये, ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस का 2i माइनस ai है ऐसे। अब मैं यहाँ पर अगर इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का i कॉमन हो जाएगा, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आएगा, और यहाँ पर प्लस ले लीजिए आप, ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का a, इस तरीके से ये आया कि नहीं आया। यहाँ पर आप देखिए इसको हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लेके आए कि नहीं लेके आए, ठीक है। अब मैंने हमेशा ये बोला है आपसे कि अगर ये x है तो ये रियल, इसको हम हमेशा इस तरीके से बोलते हैं रियल z, ठीक है। x को और y को हमेशा बोलते हैं इमेजिनरी z, ठीक है, y को हमेशा बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही उसने क्या कहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a फॉर विच इस इक्वेशन, ये रियल है तो ये रियल है, तो कहने का मतलब है कि इमेजिनरी z जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ये मैंने बोला है, अगर इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर इमेजिनरी क्या है, ये y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारी -2 माइनस a, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी z को y बोलते हैं, इस वजह से -2 एंड -a बराबर क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया। देन हम कह सकते हैं कि -a बराबर 2 एंड a बराबर -2, ठीक है। तो ये अब हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमेशा अगर वो कह दे कि ये रियल है, ये इक्वेशन आपकी रियल है, प्योरली रियल है, तो आप कहिए इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0। और अगर ये इमेजिनरी होता
तो वो हम कहते हैं रियल जेड इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए। और उस टाइम भी मैंने जब आपको कॉन्जुगेट वगैरह सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं, डेफिनेशन सब समझाई हुई है। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमेशा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मॉड जेड इज इक्वल टू 2 एंड आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू π/4 फाइंड जेड, है ना। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं हम, है ना। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो लिखा है वो क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन है मॉड जेड इज इक्वल टू 2, ये कह दिया, एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू π/4, है कि नहीं है। अब यहां पर देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको मैंने आर्ग्यूमेंट बताया था, पोलर फॉर्म बताए थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया हुआ है, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, कि अगर ये आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π/4 है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आपका क्या है, ये आपका है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, π/4। तो π/4 tan के फॉर्म में क्या होता है ये, है ना, tan के फॉर्म में ये इस तरीके से ना लिख के आप सीधे इसको आप ये लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू π/4, है ना, थीटा इज इक्वल टू π/4 ये लिखेंगे आप। और मॉड जेड इज इक्वल टू 2 है, तो इसको मॉड जेड को मैंने क्या कहा था, r इज इक्वल टू मॉड जेड होता है और ये 2 होता है, तो r बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो ये पूछ रहा है कि फाइंड z, तो z इज इक्वल टू होता है हमारा, z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, ये होता है। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 2, cos थीटा की वैल्यू क्या दी है, cos π/4, है ना, एंड प्लस i sin π/4 ये दिया हुआ, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस i, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1/√2, है ना। जब यहाँ से अंडर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2, है ना, ये हो गया कॉमन, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस i, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2 एंड 1 प्लस i, है ना। तो ये अब हमारा फाइनल आंसर है, और ये क्या है, z इज इक्वल टू। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिए कि z इज इक्वल टू 2 वैल्यू दी हुई है, मॉड z इज इक्वल टू, एंड आर्ग्यूमेंट इस तरीके से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी हुई है, तो आर्ग्यूमेंट को आप थीटा भी कहेंगे, तो ये इज इक्वल टू अगर π/4 है तो फाइंड z, तब हम जो z की वैल्यू में हम हमेशा cos थीटा प्लस i sin थीटा, वो जो पोलर फॉर्म वाला होता है ये यही होता है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसके बाद अब हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हम सॉल्व करेंगे 5th नंबर, ठीक है। 5th नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए सब समझ में आ रहा होगा आपको, सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो 5th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी की याद दिलाएगा। प्रॉपर्टी क्या है मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट की बात हुई है तो आर्ग्यूमेंट ही हम समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा है राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ ये, है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं आपको पहले आर्ग्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ओके। अगर आर्ग्यूमेंट है तो ये आर्ग्यूमेंट में अगर मैं कह दूं आपसे कि आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, तो काफी लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, ये कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर आपसे अगर मैं कह दूं कि ये आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 अगर है तो फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट Z3, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर आप और क्या कहेंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आपको कहना क्या है कि अगर Z1 Z2 Z3 आपके ये हैं, अगर ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू है और ये आपकी Z3 की है, तो फिर क्या होगा, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट, है ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए लिखा भी आर्ग्यूमेंट ऑफ ये। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ ये होता है तो आर्ग्यूमेंट फिर Z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस अंडर रूट 3, फिर ये हो गया एंड 1 प्लस आई एंड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये Z1 है, ये Z2 है, ये हमारा Z3 है ना। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि आपको यहाँ पर लिखना है सिंपल, आपको ये लिखना है कि इसमें कि जैसे मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू गया है आर्गुमेंट Z1, आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि देखिए ये है आर्गुमेंट Z1, है ना। तो इसको आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू मैं कहूँगा 1 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हमेशा कि अगर tan अल्फा है, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू हमेशा होता है इमेजिनरी Z1 अपॉन रियल Z1, ठीक है, ये होता है आपका इमेजिनरी Z1 इज इक्वल टू रियल Z1। तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 और इसको अंडर रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, tan अल्फा इज इक्वल टू होगा tan π/6, ठीक है। तो ये tan 30 की वैल्यू होती है ना। अब इसके बाद अगर ये है तो अल्फा इज इक्वल टू π/6 हो गया, है ना। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आर्गुमेंट Z1 हो गया, आर्गुमेंट Z2, आर्गुमेंट Z2 की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ पर आर्गुमेंट Z2 की वैल्यू पहले से दी हुई 1 प्लस आई, ठीक है, 1 प्लस आई। अगर ये है तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इमेजिनरी Z2 अपॉन रियल Z2। अगर ये इस तरीके से दे देंगे तो इमेजिनरी कितना है 1
और रियल कितना है 1, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 है। और 1 किसकी वैल्यू होती है 10 π/4 की, ठीक है, π/4 की। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/4। देखते जाइए आप, बस आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है ना। तो अल्फा की वैल्यू हो गई π/4। अब इसी तरीके से Z3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर Z3 की वैल्यू कैसे हम लिखेंगे, तो आर्ग्यूमेंट Z3 बराबर हम लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर इमेजिनरी z अपॉन रियल z। अब यहां पर इमेजिनरी z क्या है cos थीटा, सॉरी साइन थीटा है, और ये cos थीटा हो गया। तो ये हो गया हमारा tan थीटा, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारी थीटा, इतना हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद, अब देखिए यहां पर इतना करने के बाद, अब देखिए आप यहां पर कि अब क्या होगा कि हमेशा एक चीज याद रखिए कि आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू, जैसे अल्फा इज इक्वल टू π/6 है ना। तो यहां पर हमेशा इसकी वैल्यू π/6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में कहा था कि अगर आर्गुमेंट Z है तो वो इज इक्वल टू थीटा होता है, कहा था ना। तो अगर ये आर्गुमेंट Z इज इक्वल टू थीटा होता है तो यहां पर जो आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू π/6 होगा, है ना, π/6 होगा, समझ में आया। एंड आर्गुमेंट Z2 क्या होगा, तो ये देखिए यहां पर पहले आपको करना क्या है, ये वैल्यू आप याद रखिए π/4 π/6 एंड थीटा। तो यहां पर देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन में ये आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 Z3 कहा था, है ना। तो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट Z3। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट Z1 की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू आई हमारी π/6 प्लस दूसरी की आर्ग्यूमेंट Z2 की वैल्यू क्या थी π/4 ये थी, एंड तीसरी की वैल्यू क्या थी थीटा आई थी, है ना। तो ये आपके ये हो गए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 की वैल्यू हो गई ये। तो ये आपके आ गई, ठीक है, ये आपके आ गई। तो ये अब हमारा फाइनल आंसर है। तो शायद आपको थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट के बारे में नॉलेज हुई होगी, मैं समझा पाया हूँगा। और अगर मैंने समझाया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इससे अच्छा लेके आएंगे उसमें। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट और गुड बाय।